नमस्कार, सूजस समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में जुटे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा। पुष्कर और जवाजा में कार्यक्रम। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किया नमन। चूरू में निरामय राजस्थान अभियान के तहत विशेष खाद्य सुरक्षा अभियान हुआ शुरू। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी पहल। दीग जिले की कामा उप जिला अस्पताल में शुरू हुआ 24 घंटे ब्लड बैंक। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल से मिली नई चिकित्सा सुविधा। चलिए अब खबरों पर बात कर लेते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 9 जून 2025 को जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में भाग लेने के लिए अजमेर और ब्यावर जिले के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी का ये दौरा उनकी जन सेवा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सुबह 11:50 पर जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होकर दोपहर 12:25 पर पुष्कर पहुंचेंगे। वहां मेला ग्राउंड में आयोजित जनसभा में भाग लेंगे और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। इसके बाद वे ब्रह्मा मंदिर जाकर दर्शन करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे और ब्रह्म घाट पर जल अभिषेक कर पुष्कर सरोवर की पूजा करेंगे। पुष्कर से 2:30 बजे रवाना होकर सीएम श्री शर्मा 2:30 बजे जवाजा पहुंचेंगे, जहां जवाजा तालाब की पाल पर जलाभिषेक करेंगे, कलश यात्रा में शामिल होंगे और महादेव मंदिर के सामने वृक्षारोपण करेंगे। इसके तत्पश्चात 3:20 से 4 बजे तक जल संरक्षण पर एक और जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 4:30 पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा नागौर जिले के टहला रिया बड़े क्षेत्र पहुंचेंगे, जहां उन्होंने एक स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने टहला में बने हेलीपैड से वापस जयपुर के लिए प्रस्थान किया और शाम 5:50 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ये यात्रा न केवल जन संरक्षण को लेकर उनकी गंभीर सोच को दर्शाती है, बल्कि उनके नेतृत्व की संवेदनशीलता और समर्पण को भी स्पष्ट रूप से सामने लेकर आती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने महान स्वतंत्रता सेनानी, जननायक और आदिवासी चेतना के प्रतीक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार साझा करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने शोषितों, वंचितों और आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए जो ऐतिहासिक संघर्ष किया है, वह भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। चूरू जिले में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में निरामय राजस्थान अभियान की एक नई और प्रभावी पहल के रूप में विशेष खाद्य सुरक्षा अभियान की शुरुआत हुई है। यह अभियान राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और जनहितकारी बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। भजनलाल सरकार ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि प्रत्येक नागरिक को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा के साथ साथ सुरक्षित और पौष्टिक भोजन भी मिलना चाहिए। चूरू के भरतिया हॉस्पिटल के सामने बीसीएमओ कार्यालय में आयोजित खाद्य सुरक्षा शिविर में 28 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें मौके पर ही निपटाकर प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस शिविर का सफल संचालन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मदन लाल के नेतृत्व में किया गया। इस पहल के माध्यम से सरकार ने आम जनता तक स्वास्थ्य और पोषण की जागरूकता पहुंचाने का संकल्प दोहराया। मोबाइल फूड लैब के जरिए स्वच्छता, संतुलित आहार और पोषण के महत्व पर विशेष जोर दिया गया। श्री अन्न योजना के तहत मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार और रागी के लाभों को समझाया गया, जो न केवल पोषक तत्वों से भरपूर है, बल्कि जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से बचाव में भी सहायक है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच से प्रेरित निरामय राजस्थान अभियान का ये शिविर बीमारियों से बचाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अभियान में व्यापारियों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे नियमों का पालन आसान हो। महिलाओं और युवाओं ने भी इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भागीदारी की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं।
सीएम श्री शर्मा की दूरदर्शी सोच और सक्रिय नेतृत्व के चलते चिकित्सा क्षेत्र में अनेक सुधार भी हुए हैं, जो आम जन के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं। दीघ जिले के कामा उप जिला अस्पताल में अब 24 घंटे ब्लड बैंक की सुविधा शुरू कर दी गई है, जो आपातकालीन स्थिति में मरीजों को तुरंत और निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराएगा। अस्पताल प्रभारी ने ये बताया है कि ये सुविधा सड़क हादसों, प्रसव और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्लड बैंक में सभी रक्त समूह उपलब्ध हैं और इसे उच्चतम तकनीक से सुसज्जित किया गया है, जिससे रक्त का सुरक्षित भंडारण और गुणवत्ता बनी रहती है। डॉक्टर सोनी ने स्थानीय लोगों से भी रक्तदान करने की अपील की है, ताकि इस ब्लड बैंक में निरंतर रक्त की आपूर्ति बनी रहे और कोई भी मरीज रक्त की कमी से प्रभावित ना हो। यह सुविधा केवल कामा के लिए ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी अत्यंत लाभकारी साबित होगी। इससे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और आपातकालीन मरीजों को बेहतर सहायता मिल सकेगी। इस महत्वपूर्ण पहल के लिए हम मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को हार्दिक धन्यवाद और सम्मान देते हैं, जिनकी दूरदर्शिता और जनहितकारी सोच ने राजस्थान के चिकित्सा क्षेत्र को एक नई दिशा दी है। तो सुजत समाचार के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।